अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और लेक्चर्स की अच्छी समझ आ रही होगी। तो जैसा कि दूसरे चैप्टर के पैथन प्रोग्रामिंग नाम था जिसका, उसमें हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था, प्रोग्रामिंग बेसिक कंसेप्ट देखे थे और पैथन का भी इंट्रोडक्शन देख लिया था। तो उसके बाद आज का हमारा टॉपिक है सेटिंग ऑफ पैथन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड पैथन बेसिक सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर। तो आज के लेक्चर से हमारी बाकायदा प्रोग्रामिंग का आगाज हो रहा है। पैथन प्रोग्रामिंग हम देखेंगे, उसके कंसेप्ट को समझेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस वजह से आप लोगों को मैं एक मशवरा देता हूँ कि आप लोग अपने, अगर पास कंप्यूटर या लैपटॉप है या मोबाइल है, तो भी मैं तरीका बताऊंगा कि कैसे पैथन इंस्टॉल करनी है और कैसे उसमें कोड लिखना है। तो जो कंसेप्ट भी आप पढ़े, साथ साथ उसको मोबाइल में अपने में या लैपटॉप में इम्प्लीमेंट भी कर लिया करें, ताकि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, कैसे काम कर रहे हैं, आपका कोड पता चलता जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सेटिंग ऑफ पैथन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से क्या मुराद है? सेटिंग ऑफ पैथन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से मुराद है कि आप अपने डिवाइस पर, चाहे वो लैपटॉप है या कंप्यूटर है या इवन क्या मोबाइल है आप कह दें, उस पे चीजों को सेट करें ताकि आप लोग प्रोग्राम लिख सकें पैथन पे। इसको कहते हैं सेटिंग ऑफ पैथन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। वो जो जो रिक्वायर्ड एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, वो इंस्टॉल करके पैथन के प्रोग्राम लिख सकें, इसको क्या कहते हैं? सेटिंग ऑफ पैथन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि अगर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे पैथन के प्रोग्राम लिख रहे हैं तो क्या करना है। सबसे पहले क्या करनी है? डाउनलोड पैथन। पैथन को आपने डाउनलोड करना है। कैसे डाउनलोड करना है? यही चीज आप अगर अपने ब्राउजर जैसे क्रोम हो गया, एज हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज, फायरफॉक्स, जो भी, उसके सर्च बार में टाइप करें डाउनलोड पैथन। ये आप लिखेंगे और सर्च करेंगे तो आपके पास पैथन डाउनलोड करने के मुख्तलिफ लिंक्स आ जाएंगे। लेकिन पैथन का ऑफिशियल डाउनलोड लिंक कौन सा है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है? https://www.python.org। ये पैथन की ऑफिशियल वेबसाइट है और ये लिंक आपको पहले नंबर पे दिखाई देगा। आपने इस पे क्लिक करना है और इसमें जाके आपने देखना है कि डाउनलोड पैथन का ऑप्शन होगा। डाउनलोड पैथन फॉर विंडोज, मैक ओएस, इस तरह से लिखा होगा। तो आपने डाउनलोड पैथन कर लेनी है अपने जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से। तो इससे आपकी क्या हो जाएगी? पैथन डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद आपने क्या कर लेना है? इस पैथन को जो आपने डाउनलोड किया है, जिस तरह से आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, उस तरह से कर लेना है इंस्टॉल। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद आपकी बारी आएगी कि अब आप कोड लिखें, पैथन का प्रोग्राम लिखें। जब आप इसको इंस्टॉल करें तो इसके साथ एक एप्लीकेशन इंस्टॉल होकर आएगी, आईडीएलई। क्या है आईडीएलई? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। पैथन की बेसिक आईडी है, आईडीई है, जो पैथन को इंस्टॉल करते साथ ही इंस्टॉल हो जाती है। इसमें आप पैथन के बेसिक्स प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो इसमें आप प्रोग्राम लिख सकते हैं बेसिक्स। आपने कुछ सारे लिखने होंगे। इसकी फीचर्स कम है, जैसे ऑटो कंप्लीशन का फीचर हो गया, इसमें नहीं है। बाकी और भी बहुत सारे हैं, इसमें वो फीचर नहीं है। तो वो फीचर अगर आपने फुल, आप चाहते हैं कि आप आसानी से और प्रोफेशनल प्रोग्राम लिखें, तो आपने क्या करना है? कोई अच्छी आईडीई डाउनलोड करनी है, जो कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखी है पहचान। बहुत ही बेहतरीन आईडीई है। इसके दो वर्जन है, एक प्रोफेशनल और एक कम्युनिटी है। तो आपने इसका कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड करना है, वो फ्री है, और प्रोफेशनल वर्जन पेड है। तो आप कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड करके पहचान का बेहतरीन पैथन प्रोग्राम लिख सकते हैं। ये तो था कि अगर आपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर प्रोग्राम लिखने हैं पैथन। अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप अवेलेबल नहीं है और आप अपने मोबाइल पर पैथन के कोड लिख के समझना चाहते हैं या इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है? इंस्टॉल पैडराइट 3 एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। आपने अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से क्या करना है? पैडराइट 3 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। और पैडराइट 3 में आप बेसिक्स पैथन प्रोग्राम हर किस्म के लिख सकते हैं, रन कर सकते हैं, सारे पैथन के बेसिक कंसेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये आप सर्च करेंगे पैडराइट 3, तो इसी नाम से प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप लोग पैथन के प्रोग्राम्स, पैथन के बेसिक कंसेप्ट को आप अपने मोबाइल पर भी इंप्लीमेंट कर सकें। ये था हमारा टॉपिक, पैथन, सेटिंग ऑफ पैथन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसके साथ हमारा टॉपिक है पैथन बेसिक सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर एंड पैथन कमेंट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैथन बेसिक सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर।
इसका मतलब क्या कि पाइथन का बेसिक प्रोग्राम कैसे होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या है कि प्रोग्राम हम कैसे लिखेंगे। ये मैंने जो एक बॉक्स बनाया है, आप अगर आईटीएलई में प्रोग्राम लिखेंगे पहचान में या पैडराइट 3 में, तो आपके सामने इस तरह की एक विंडो आएगी जिसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखा होगा। ठीक है, खास साफ विंडो होगी पाइथन के प्रोग्राम के लिए, बिल्कुल साफ। इसका साफ सिंटैक्स स्ट्रक्चर है, कोई चीज भी ऐड नहीं होती। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कोड एरिया कहते हैं। कोड एरिया, जहां पे आपने कोड लिखना होता है, प्रोग्राम लिखना होता है, इसको क्या कहते हैं, कोड एरिया। अब ये इसका स्ट्रक्चर है, इसीलिए तो मैंने कहा था कि ये नए सीखने वालों के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग बिल्कुल आसान है कि उन्होंने बेसिक सिंटैक्स और स्ट्रक्चर नहीं सीखना होता। ये बिल्कुल आपका क्या है, कोड एरिया है। इसका सिंटैक्स और स्ट्रक्चर बिल्कुल कोई चीज आपने ऐड नहीं करनी। आपने प्रोग्राम लिखना है, जो चीज आपने लिखनी है उससे स्टार्ट कर देंगे। इसमें बच्चे इस तरह के होते हैं, लाइनें गिवन होती हैं, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, इस तरह से आप लिखते जाते हैं तो 7 लाइनें ऐड होती जाती हैं। तो ये लाइन नंबर होते हैं। आपका प्रोग्राम में जो एरर आता है वो भी लाइन नंबर के हिसाब से आपको पता चल जाता है। अब ये लाइनें हैं, आपने कोड लिखना है, आप स्टार्ट करें, फर्क करें, आप पाइथन में लिखते हैं प्रिंट दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। ये क्या है, मेरा पहला प्रोग्राम है, ये आपने लिखा है। तो ये प्रिंट को हम आगे देख के चलेंगे कि प्रिंट क्या है और ये चीज क्या लिखी है। फर्ज करें आप अभी के लिए इसको एक इंस्ट्रक्शन समझे जो हमने पाइथन में लिखी है। प्रिंट असल में आउटपुट फंक्शन है जो हम अगले लेक्चर में डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी तक आप समझे कि हमने बेसिक सिंटैक्स और स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं। तो हमने क्या है डिस्प्ले करना था, हमें आउटपुट चाहिए थी कि हमें कंप्यूटर दिखाए दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, तो हमने उसको प्रिंट में लिख दिया सिंपल। कोई बेसिक सिंटैक्स स्ट्रक्चर, कोई रूल फॉलो नहीं किए कि पहले कुछ चीजें ऐड करनी है, ऐसे करना है, वैसे करना है। डायरेक्ट हमने प्रिंट आउटपुट फंक्शन लगाया और स्टेटमेंट लिख दी जो हमें डिस्प्ले कर देगी कि ये मेरा क्या है, पहला प्रोग्राम है। इस तरीके से आपने जो भी स्टेटमेंट लिखनी है इस तरह से तरतीब में लिखते जाना। ये क्या कराएगा आपका, ये क्या है, पाइथन बेसिक सिंटैक्स और स्ट्रक्चर है। एक चीज मैं बता दूं, जो लाइन आपने जहां से स्टार्ट किया सारी उसी के साथ उसी के नीचे से स्टार्ट करनी है, तभी ये आपका काम करेगा। पाइथन इंडेंटेशन बेस्ड है, बाकी आप C++, जावा में ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें कैसे कोड की समझ आती है कि उसी तरतीब से आ रहा है। इंडेंटेशन से, इंडेंटेशन क्या होती है, स्पेसिंग। अगर आपने ये दूसरी लाइन जहां से स्टार्ट कर दी तो ये एरर आएगा, क्या आएगा, एरर आएगा, आपका प्रोग्राम जहां पे रुक जाएगा। तो आपने लाइन कहां से स्टार्ट करनी है, बिल्कुल उसी के नीचे से, ठीक है, ताकि आपका कोड सही चले। तो ये हो गया आपका बेसिक पाइथन सिंटैक्स और स्ट्रक्चर। आपने जो चीज लिखनी होती है उसी के हिसाब से आप स्टार्ट कर देते हैं प्रोग्राम को अपनी लॉजिक के मुताबिक। कोई बेसिक चीजों की जरूरत नहीं है बाकी समझने की कि और कोई चीजें ऐड करनी है या क्या करनी है। इसके बाद हमारा टॉपिक है पाइथन कमेंट्स। तो पहले कमेंट्स को समझ लीजिए कि कमेंट्स होते क्या है। प्रोग्राम के अंदर कमेंट्स ऐसी लाइन को कहा जाता है जिनको कंपाइलर या इंटरप्रेटर ट्रांसलेट नहीं करता। क्या नहीं करता, ट्रांसलेट नहीं करता, उन्हें छोड़ देता है। क्यों, क्योंकि वो कंपाइलर या इंटरप्रेटर के लिए है ही नहीं, वो कंप्यूटर के लिए है ही नहीं जो उनको एग्जीक्यूट करे। कमेंट्स प्रोग्राम के अंदर ऐसी लाइन है जो हमारे लिए होती है, हमें लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए, प्रोग्राम का मकसद समझाने के लिए, या बाद जब हमारा लिखा हुआ प्रोग्राम दूसरे डेवलपर देख रहे होते हैं तो उनको उस प्रोग्राम का मकसद समझाने के लिए, या हर स्टेटमेंट के साथ कमेंट लिखा जाता है कि ये स्टेटमेंट क्या कर रही है, ताकि हम खुद समझ सकें, हमारे फेलो डेवलपर समझ सकें, इसलिए होते हैं कमेंट। फिर बता रहा हूं कि कमेंट्स प्रोग्राम के अंदर ऐसी लाइन है जो कोड को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल होती है, या दूसरे डेवलपर कोड को समझ सके, हम खुद समझ सके दूसरी मर्तबा, या कुछ अर्सा बाद देखें तो कमेंट्स ऐसी लाइन है जिन्हें क्या नहीं करता, इंटरप्रेटर या कंपाइलर ट्रांसलेट नहीं करता, बल्कि वो इसलिए लिखी होती हैं कि डेवलपर्स कोड को समझ सके उनकी मदद से। तो कमेंट्स की दो टाइप है। कितनी टाइप है, एक है सिंगल लाइन कमेंट और दूसरी है मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट का सिंटैक्स क्या है, वो हैश के साइन से स्टार्ट होती है। जिस लाइन पे आपने हैश लिख दिया और उसके बाद जो चीज भी लिखेंगे वो क्या होगी, कमेंट कहलाएगी। वो ट्रांस हैश के बाद लिखी हुई लाइन
आपका इंटरप्रेटर ये पैटर्न का उसे ट्रांसलेट नहीं करेगा, छोड़ देगा कि ये मेरे काम की नहीं है, ये उन्होंने अपने लिए लिखी है। तो इसमें मैंने लिखा है दिस इज ए सिंगल लाइन कमेंट। तो ये आप क्या है, कमेंट लिखा हुआ है कि ये सिंगल लाइन कमेंट लिखा गया है। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट है से स्टार्ट होते हैं और एक लाइन पर होते हैं। दूसरी लाइन पे मैं आऊंगा तो कमेंट क्या हो जाएगा, वो पहली लाइन वाला खत्म हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम लिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो सिंगल लाइन कमेंट किस लिए इस्तेमाल होते हैं, प्रोग्राम के अंदर हमारी इंस्ट्रक्शन होती हैं, हर इंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हम साथ साथ कमेंट्स लिखते आते होते हैं, उसके साथ उसके ऊपर वाली लाइन पर या उसके सामने जो एक्सप्लेन करते हैं कि ये लाइन क्या कर रही है। प्रोग्राम को आसानी से बाद में समझने के लिए जरूरी होता है। तो सिंगल लाइन कमेंट की समझ आ गई कि एक ही लाइन पे हैश के सिंबल से स्टार्ट करके हम जो लाइन लिखते हैं वो सिंगल लाइन कमेंट कराती है। एक और बात भी बता दूं कि ये जो कमेंट होता है ये आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। आप इंग्लिश में लिखना चाहें, सराइकी में लिखना चाहें, उर्दू में लिखना चाहें, कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि कंपाइलर या इंटरप्रेटर ट्रांसलेट ही नहीं करता। जब ट्रांसलेट नहीं करता तो उसने एरर भी चेक नहीं करने। आप इस लैंग्वेज में लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसके बाद आप आते हैं दिस इज मल्टी लाइन कमेंट। तो मल्टी लाइन कमेंट्स वो होगा जो एक से ज्यादा लाइन पर फैला हुआ होगा। क्या होगा, एक से ज्यादा लाइन पर फैला हुआ होगा। दिस इज मल्टी लाइन कमेंट, इट कैन बी स्पैन मल्टीपल लाइन। ये क्या है, मल्टी लाइन कमेंट है और ये एक से ज्यादा लाइन पर मुश्तमिल हो सकता है। ये देखें एक मल्टी लाइन कमेंट लिखा गया जो एक से ज्यादा लाइन पर लिखा गया। तो मल्टी लाइन कमेंट का तरीका क्या है, तो आप उसे ट्रिपल कोटेशन मार्क से स्टार्ट करते हैं और लिखते जाते हैं। जहां तक आपने ट्रिपल कोटेशन मार्क्स बंद नहीं किए, क्लोज नहीं किए, तो वहां तक क्या कराते हैं, सारा कमेंट कराते हैं। अगर आपने ऊपर ये मल्टी लाइन कमेंट स्टार्ट किए और क्लोज नहीं किया तो इसके बाद से जितना भी प्रोग्राम लिखा होगा वो कमेंट्स बन जाएगा, अगर आप उसे क्लोज नहीं करते। तो इस बात का भी ख्याल रखें। ये आपका फर्ज करें प्रोग्राम के अंदर लाइनें लिखी हुई हैं 1 2 3 4 5 6 7। आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर जिस भी आईडी में प्रोग्राम लिखेंगे इस तरह 7 लाइनें होंगी। तो इन लाइनों को देखें, अब आपकी 7 लाइनें लिखी हुई हैं, लेकिन इसमें एग्जीक्यूट कितनी लाइन होंगी, ट्रांसलेट होके इंटरप्रेट होके एग्जीक्यूट कितनी लाइन होगी, एक दूसरी लाइन होगी और एक 7वीं लाइन होगी, क्योंकि पहली, तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी ये कमेंट पर मुश्तमिल है। तो इस प्रोग्राम की आउटपुट आप लोगों को मिलेगी दिस इज माय सेकंड प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम विल स्टेट द यूज ऑफ कमेंट। बाकी लाइनें क्या है, कमेंट्स हैं, वो ट्रांसलेट होने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए नहीं थी, बल्कि डेवलपर्स के प्रोग्राम को समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। ये तो सिंगल स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और मल्टी लाइन कमेंट्स अमूमन प्रोग्राम का मकसद समझाने के लिए इस्तेमाल होता है। कि प्रोग्राम का मकसद हमने एक से ज्यादा लाइन में लिखना होता है, लाजमी बात है, प्रोग्राम होता है उसका पर्पस बयान करें तो हमने 3 4 5 या ज्यादा लाइनें भी लिखनी पड़ सकती है, तो उसको हम मल्टी लाइन कमेंट्स में एक्सप्लेन करते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, सेटिंग ऑफ पाइथन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, के पाइथन का एनवायरनमेंट सेट करना जहां आप कोड लिख सकें। पाइथन का बेसिक स्ट्रक्चर हमने देखा और कमेंट्स इन पाइथन प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और पसंद है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।